हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वैल्यू 360 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 4 को ओपन हुआ था और 6 में कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 11 मई का लिस्टिंग रेट है 10 रुपीज, फेस वैल्यू 95 टू 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ड आईपीओ और इशू साइज है 42 करोड़ का। 42.5 लाख शेयर्स इशू किया गया। एक्यम सिक्योरिटीज, एक्यम कैपिटल मार्केट मेकर है, फ्रेश कैपिटल 35 करोड़, ओएफएस 4 करोड़ का एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग कर रही है। अलॉटमेंट डेट है 7 मई का और 7 को रिफंड रिलीज किया जाएगा और 8 मई का लिस्टिंग शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा जिनको अलॉटमेंट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1.7% का, लेकिन बिग एच एन है 18.4, स्मॉल एच एन है 9.2 और रिटेल में 65.6% ऑफर दी गई है। मेनली कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं। और रिटेल में मिनिमम ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है चाहे स्मॉल एच एन आई या बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट होगा। रिटेल में गाइज आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 2 लॉट आपको अलॉटमेंट होगा। लेकिन गाइज अगर 5 टाइम होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, डे 1 सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए ओनली 1.7% का ऑफर दिया गया था इस वजह से, जो कि क्यूआईबी 17 टाइम सब्सक्राइबर 72,000 शेयर्स ऑफर था। 12.2 लाख शेयर्स का बीट किया 12 करोड़ का। 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, मतलब किसी एक ने एप्लीकेशन सबमिट किया, किसी एक ने अप्लाई किया, लेकिन 17 टाइम। बिग एच एन आई बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जो कि बिग एच एन आई 59% सब्सक्रिप्शन 4.6 लाख शेयर्स बीट किया 4.5 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 4% सब्सक्राइब 16.8 थाउजेंड शेयर्स बीट किया 16 लैक्स का, जो कि और रिटेल में 6% सब्सक्राइबर 1.8 लाख शेयर्स का बीट किया 1.7 करोड़ का। 75 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल 0.5 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 18.8 लाख शेयर्स बीट किया 18.4 करोड़ का। 81 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 में। अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम बिजनेस की बात करें तो उस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी जो है डिजिटल पीआर, आईआर और रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, ये 3 तरह की कम्युनिकेशन सर्विसेज में इंगेज है। जो कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो देखिए कंपनी का 24 से बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। हाँ, रेवेन्यू में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा 23 के कंपैरिजन में। 50 फ्लैट है, 50 नियरली फ्लैट है, 51 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन 4 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही शानदार जंप किया है। रिसेंट ईयर्स में ग्राउंड में गेन होता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक्टिविटीज और मार्जिन स्केल अप होने के कारण जो सो हो रहा है। और टॉप लाइन अगर देखिए तो अभी भी रेंज जो है ना टॉप लाइन का 51 करोड़ के आसपास है, 23 से 25 तक 51 से 55 करोड़ के आसपास, जो कि कह सकते एक तरह से। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन जो ड्रास्टिकली 24 में सडन बूस्ट हुआ, ड्रास्टिकली ग्रोथ हुआ, शूट अप किया, जिसके कारण थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। और अगर हम बात करें 10 मंथ्स में 55 करोड़ का रेवेन्यू, 7.6 करोड़ का प्रॉफिट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना चाहता है कंपनी और सब्सिडरीज में स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को इनेबल करने के लिए। कैपेक्स करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन के लिए, और जो कि कंटेंट प्रोडक्शन वर्टिकल्स में एक्सपेंशन के लिए। और लोन का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इरिडा इंटरैक्टिव प्राइवेट लिमिटेड, क्लैन कनेक्ट जिसका नाम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और नियर फ्यूचर में फुल पोटेंशियल एक्विजिशन को फुलफिल करने के लिए ओनरशिप एक्सपांड करना चाह रही है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सॉरी, रेशियो ROE 21.2, ROC 31.4, RONW 21.5, PAT मार्जिन है 13.8, EBITDA मार्जिन 26.4% का, डेट इक्विटी 0.5 टाइम, पीवी है 4.2 टाइम, पी रेशियो 20.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 81.5, पोस्ट इशू 59.5%, मार्केट कैप 157.7 करोड़ के अराउंड होगा मार्केट कैप। तो कंपनी का प्राइस बैंड अगर हम बात करें इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, तो गाइज ओवरली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ देखिए कंपनी का मेनली जो रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर हम देखेंगे उसका मेनली रेवेन्यू पीआर सर्विसेज से ही रेवेन्यू जनरेट करता है। देख सकते हो इस पर मेजर डिपेंडेंट है, इससे मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट करती है। कॉम्पिटिटर है गाइज एक्सिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस, ई फैक्टर्स एक्सपीरियंस, इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो इंटीग्रेटेड पीआर डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। और
अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे इन्वेस्टर रिलेशन, क्राइसिस कम्युनिकेशन, रेपुटेशन मैनेजमेंट, डिजिटल कैंपेन्स। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल ऑपरेशंस और रिलेटिवली हायर मार्जिन के साथ। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एफएमसी, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में। और कॉम्बिनेशन है पीआर और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, जिससे क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज अलाउ करता है। रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर रहा है रिटेनर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग एजेंसी से कंपेयर करें। रेवेन्यू डिपेंडेंट है क्लाइंट मार्केटिंग बजट्स और कॉर्पोरेट स्पेंडिंग पर। हाई डिपेंडेंस स्किल्ड, क्रिएटिव और डिजिटल वर्कफोर्स पर। प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम जो कि रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन लिमिटेड है अगर मल्टीनेशनल मार्केटिंग फर्म से कंपेयर करेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रांड एंगेजमेंट में। कॉर्पोरेट मार्केटिंग बजट्स जो है ये डिजिटल चैनल्स की ओर बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे क्लाइंट बेस को इंक्रीज कर सकता है। एआई एनालिटिक्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग टूल्स का इंटीग्रेट करता है, जिससे सर्विसेज को इनहेंस कर सकती है। स्टार्टअप्स और न्यू एज बिजनेसेस का ग्रोथ जो है इसके हो रहा है, जिसके कारण पीआर और ब्रांडिंग सर्विसेज के लिए डिमांड इंक्रीज करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और बुटीक डिजिटल फर्म से। रैपिड चेंजेस के कारण, रैपिड अगर चेंजेस होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एल्गोरिदम्स में, तो गाइस कैंपेन इफेक्टिवनेस को अफेक्ट मतलब कि इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्पेंड को रिड्यूस कर सकती है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है स्मॉलर एजेंसीज या फ्रीलांसर से, जिनका बजट, जिनको मतलब कि कमीशन बहुत कम होता है। और डेटा प्रीवेसी, कॉम्प्लायंस रेगुलेशंस के कारण ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर सकता है। और जो मैंने आपको बताया जिनका मतलब कि फीस कमीशन कम होता है, इसका मतलब है इसकी कस्टमर, जो कि कस्टमर इनसे हट के उनके पास जा सकते हैं, फ्रीलांसर या स्मॉलर एजेंसीज के पास। लेकिन थोड़ा ये आईपीओ जो है ना, ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, लेकिन थोड़ा रिस्की आईपीओ भी है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।